लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जनरल फॉर्म हमारा क्या होगा, इसी का जनरल फॉर्म। अब देखो यहाँ पे जनरल जो फॉर्म है ये 10th लेवल से चला जाएगा। उस 9th क्लास में उतना ही पढ़ना है। एक इक्वेशन रहेगा, चाहे दो भी रहेगा सोल्यूशन करना होगा। तो दो रहेगा तो उस केस में दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो यूनिक ही मिलेगा या नहीं भी मिल सकता है, इनफाइनाइट भी मिलेगा जब दोनों इक्वेशन सेम ही, दोनों इक्वेशन सेम हो। तो उस टाइप का इक्वेशन में से x जैसे अभी पॉलिनोमियल्स में करे, हाँ x का वैल्यू निकाल के अगर उसी इक्वेशन में अगर x का वैल्यू पुट कर दे तो y का नहीं निकल सकता है। नहीं, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो उस इक्वेशन में दूसरा इक्वेशन में पुट करेंगे तब y का वैल्यू मिलेगा। तो उस केस में हम टू वेरिएबल्स अलग अलग, तो हमारे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा उस टाइप में जो अभी बताया। तो जनरल फॉर्म हमारा कुछ इस टाइप से होगा, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक, एक इक्वेशन हो गया। एंड दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितने इक्वेशन हो गए, दो हो गए। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरीफाई करके, where a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 ये जो होगा आर कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट। एंड x एंड y जो होगा, यहाँ पे n ऐसा लगा देना, एंड x एंड y आर वेरिएबल्स। ठीक है, एक वेरिएबल्स हो जाएगा। अब इस केस में जब होगा तो हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू जब फाइंड करना होगा, दैट मीन्स बोथ लाइन क्या हो जाएगा, बोथ लाइन आर। ठीक है, तो पैरेलल होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, या मेनी सॉल्यूशन होने की बात ही नहीं, नो सॉल्यूशन। थर्ड क्या केस है हमारे पास, एक और है कि a1 by a2 b1 by b2 तो बराबर तो है ही, और c1 by c2 भी क्या होता है, बराबर ही हो जाए। ये इसका था, अगर बराबर हो जाएगा देन इस केस में जो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये दोनों जो लाइन होगा वो एक ही लाइन पे लाइज करेगा। जैसे ये लाइन है, उसी लाइन पे क्या होगा, एक और लाइन लाइज कर जाएगा। समझ रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन सेम ही हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारा इस टाइप से कि 2x प्लस 3y और प्लस 6 इक्वल टू हमने 0 लिख दिया। ठीक है, और इसी इक्वेशन तो एक ही है, हम किसी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी में हम क्या करते हैं, एक दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, इसी में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर से, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन तो सेम ही है ना, ओनली हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस इक्वेशन का 2 टाइम्स हो गया। तो ये नहीं कि इसे 2 डिस्टेंस पे चला जाएगा, इक्वेशन तो सेम ही है। हम चाहे तो 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर देंगे तो फिर तो वही आएगा। तो इस केस को देखते हुए जो हमारा होगा ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे कैसे, जैसे 2/4 करिएगा, फिर 3/6 करिएगा, फिर 6/12, सब क्या आएगा 1/2 1/2 1/2। इस केस में आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा कोऑर्डिनेट प्लेन पे, ग्राफ ड्रॉ करिएगा कोऑर्डिनेट प्लेन पे, तो सारे पॉइंट क्या हो जाएगा, एक ही लाइन पे ही लाइज करेंगे, इसी लाइन पे होगी लाइन लाइज करेंगे। समझ रहे हैं, इस केस में क्या आएगा हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन नहीं, एक सॉल्यूशन होगा। ये जो x और y है, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी बना रहे थे लोग, हम पढ़ रहे थे, तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों आ रहा था।
तो हमने कोई दो पॉइंट अगर है तो उसको ज्वाइंट करेंगे तो एक लाइन मिलेगा ना। तो इसमें जब x और y दोनों आ जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है, एक ये लाइन का इक्वेशन है। ये क्या है, लाइन के इक्वेशन है। ये भी एक लाइन के इक्वेशन कुछ मान लो इस टाइप से बनेगा, और ये भी कोई लाइन का दूसरा जो है इक्वेशन है कुछ इस टाइप से बनेगा। तो एक पॉइंट पे कट करेगा। कितने पॉइंट पे कट करेगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। कब, जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं हो। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। दैट मींस एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट। यहाँ कट जो करेगा इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे, ओनली वन पॉइंट पे। तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि a1/a2 अब यहाँ पे इक्वल नहीं हुआ। अगर कहीं इक्वल हो जाता, क्या हो जाता, b1/b2 के इक्वल, तब हम फिर क्या निकालेंगे, c1/c2। एक चीज ध्यान में रखते हुए कि राइट साइड क्या है, 0। सारे कांस्टेंट को लेफ्ट लाकर आ गए, लेफ्ट लेकर आ गए, तो ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया, दैट मींस स्टैंडर्ड। तो इस केस में हम फिर क्या करेंगे, फिर c1/c2 निकालेंगे, c1/c2। ठीक है। a1/a2 निकाले, b1/b2 अगर बराबर हो गया तो फिर c1/c2 निकालेंगे। अगर ये c1/c2 बराबर नहीं हुआ, देन इस केस में नो सॉल्यूशन। अगर ये बराबर नहीं होता तब तो यहीं पे हो गया, c1/c2 निकालने कोई आवश्यकता नहीं हुआ। लेकिन अगर बराबर हो गया तो फिर क्या निकालेंगे, c1/c2। देन उस केस में लिखिएगा नो सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब ये दोनों लाइन जो होगा एक दूसरे को पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल होगा तो कहीं कट करेगा, नहीं कट करेगा। तो कट ही नहीं करेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दैट मींस सॉल्यूशन सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वी गेट, हमें मिलेगा x का कुछ वैल्यू मिलेगा जो मुझे अभी पता नहीं है, निकालने के बाद पता चलेगा, एंड y का भी कुछ वैल्यू मिलेगा जो भी नहीं पता। थ्योरेटिकल टर्म में हम अभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, जब न्यूमेरिकल लेंगे तो वहां से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो x और y का अब यहाँ पे हमको जानना है कि कब ये इक्वेशन हमको सॉल्व होगा, कब सॉल्यूशन नहीं होगा, कब एक मिलेगा, कब इनफाइनाइट मिलेगा। इसका केस होता है, कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है उसके बारे में, ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बताते हैं। अब हमारा क्या है, कंडीशन, इसको वन निकालेंगे। कंडीशन फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो होगा कंडीशन क्या होगा, जैसे हमारा अभी क्या था इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 था, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक नंबर में क्या है सॉल्यूशन, फर्स्ट निकालेगा a1/a2, ये इक्वेशन फर्स्ट का जो है, इसका इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। तो x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट a2, तो a1/a2 निकालेंगे, फिर b1/b2 निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, a1/a2 निकाले, कुछ वैल्यू आएगा, फिर b1 में b2 से डिवाइड करें, कुछ वैल्यू आएगा। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुआ, देन उस केस में जो होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मींस